सबसे पहले सब्सक्राइब करो, फिर वीडियो देखकर लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना। आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैं सब पर रिप्लाई करती हूँ। तो ये लास्ट पार्ट ऑफ आई वांट योर इवेंट, तो लेट्स स्टार्ट। पापा पापा वो मैं आपको इस बारे में बताने वाला था, तो अभी तक बताया क्यों नहीं? जल्दी बताओ ये लड़की कौन है? पापा ये वो मत करो, जल्दी बताओ ये लड़की कौन है? पापा ये किम संगून की बेटी है। क्या? वही किम संगून जिसने तुम्हारे साथ बिजनेस में चीट किया था, पर उसकी तो कोई लड़की ही नहीं है। पापा पापा पूरी बात तो सुनो। हाँ ये उसकी लड़की है, बट वो उसका स्टेप फादर है। पर ये हमारे घर में क्या कर रही है? डैड मैं आपको सारी बात बताता हूँ, प्लीज आप 2 मिनट शांत रहो। पापा जब मैं किम संगून के घर गया था उससे रिवेंज लेने, तब उसने मुझे अपनी बेटी बेचना चाहता था। तो जैसे मैंने तेरे को पहली बार देखा तो मुझे तब भी उससे प्यार हो गया था, पर मैंने उसको नहीं बताया क्योंकि मैं शो नहीं करना चाहता था। पर जब जैसे उसने अपनी बेटी बेचने की बात की तो मैंने सोचे बिना तेरे को अपने घर ले आया, और मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ, तेरी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। क्या ते ये सच बोल रहे हैं? जी आंटी ये सच बोल रहे हैं। तो इसका मतलब किम संगून तुम्हारा स्टेप फादर था। तो क्या जब तुम उसके साथ रहती थी कभी उसने तुम्हें परेशान किया? नहीं नहीं, उसने कभी मुझे परेशान नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि सारी प्रॉपर्टी मेरे पास है, तो इसलिए वो मुझे परेशान नहीं करता था। क्या मतलब कि सारी प्रॉपर्टी? तुम्हारे पेरेंट्स मतलब जो जो मेरे रियल पेरेंट्स थे, तो जब जो मेरे पापा थे उनकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो उसके बाद मेरी मॉम ने किम संगून से शादी कर ली। तो थोड़े टाइम के बाद मेरी मॉम की भी कैंसर से डेथ होगी, तो तब से किम संगून के पास मैं रहती थी, और उसको पता था कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, तो इसलिए वो मेरी केयर करता था। और मेरा अब कोई भी नहीं था, मेरी मम्मा भी नहीं थी और पापा भी नहीं थे। और जब जंगकुक ने जब मेरी केयर की तो मुझे लगा कि मेरा भी कोई है, और तब से मुझे जंगकुक से बहुत प्यार हो गया, और अब मुझे मेरे लिए सब कुछ मेरा जंगकुक ही है। आप प्लीज हम दोनों को अलग मत कर देना, प्लीज, मेरा कोई भी नहीं है, अब मैं जंगकुक के बिना नहीं रह सकती। ते बेटा तुम ऐसे मत बोलो, हम है ना, मैं हूँ ना तुम्हारी मॉम। ते तुम यहाँ आओ मेरे पास। ते तुम रोना बंद करो, मैं हूँ ना, मैं अब तुम्हारी फैमिली। तुम टेंशन मत लो, हम जंगकुक को तुमसे अलग नहीं करेंगे। जैसे जंगकुक चाहता है और जैसे तुम चाहते हो वैसा ही करेंगे। थैंक यू आंटी। आंटी मत बोलो, मैं अब से तुम्हारी मॉम हूँ। ते तुम रो मत, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा हमेशा। ते तुम टेंशन मत लो, मैं तो यहाँ जंगकुक की शादी की बात करने आई थी, पर जंगकुक ने तो मुझसे जो मैंने लड़की ढूंढी थी उससे ज्यादा सुंदर ढूंढ ली है। तुम टेंशन मत लो, हम तुम दोनों की जल्दी ही शादी कर देंगे। अब रोना बंद कर दो और स्माइल करके दिखाओ। तुम तो बहुत क्यूट हो। वैसे ते बेटा तुम्हारी एज कितनी है? 16, मेरी एज 16 है। क्या 16? तो क्या हुआ, हम शादी के लिए 2 साल वेट कर लेंगे, और क्या। मॉम आप बहुत अच्छी हो, आप 2 मिनट में बात संभाल लेती हो। आई लव यू मॉम। ते बेटा तुम अब रेस्ट करो और मैं किचन में जाकर सबके लिए डिनर बना देती हूँ। ओके ओके मॉम। ते बेटा रुकना 2 मिनट। जी पापा जी। ते जैसे अभी तुम्हारी एज अभी बहुत छोटी है, तो तुम स्टडीज कंटिन्यू करना चाहती हो? पापा अभी मेरी 12th कंप्लीट हो गया, तो अब शायद कॉलेज शुरू होगा, पर फिर ये सब कुछ हो गया तो इसलिए मैं नहीं गई। पर बेटा तुम्हें आगे कॉलेज जाना चाहिए। जंगकुक कल तुम जाकर ते की कॉलेज में एडमिशन करवा देना। जी पापा जी मैं करवा दूंगा। तुम दोनों जाकर रेस्ट कर लो, जब डिनर रेडी हो जाएगा तो तुम्हारी मॉम तुम्हें बुला लेगी। क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने तो मुझे एक फैमिली की तरह समझ लिया, और तो शादी की बात भी कर दी। शादी का नाम सुनकर ही मुझे बहुत शर्म आई थी, पर मैं कॉलेज नहीं जाना चाहती, पर अगर पापा जी ने बोला तो मैं जाऊंगी। तुम तो बहुत क्यूट हो, इधर आओ मेरे पास। हाँ बोलो कुकी, क्या हुआ मेरे बेबी को? एक किस्सी दो। चल गंदा कहेंगे, किस्सी मांगते रहता है, मूड खराब कर दिया। तो ना प्लीज, तो नहीं दूंगी, नहीं
कुकीज का मीठा मीठा टेस्ट आया। क्या? वो कैसे? अच्छा अच्छा याद आया, मैंने आइसक्रीम खाई थी। कुकी सो जाए अब, क्या मुझे नींद भी आने लगी है। क्यों, आज कुछ नहीं करना? आज सोने का इरादा है क्या? क्या तुम सच में अपनी शर्म बेचकर खा गए हो? तुम्हारे पेरेंट्स आए हैं और तुम इस बारे में अभी भी सोच रहे हो? पर उन्होंने खुद ही तो बोल दिया कि वो हम दोनों की शादी करवाएंगे। हाँ हाँ, पर वो 2 साल के बाद, अभी नहीं। ठीक है, तुम सो जाओ, तुम रेस्ट कर लो। अब कुछ दिनों के बाद ते की एडमिशन हो गई है कॉलेज में, और आज ते का पहला दिन है कॉलेज में। ते जल्दी उठो, जल्दी उठो, आज तुम लेट हो जाओगी, नहीं तो उठो जल्दी। कुकी गुड मॉर्निंग, मैंने नहीं जाना कॉलेज, मुझे अभी नींद आ रही है। वैसे गुड मॉर्निंग। अरे कितनी बार गुड मॉर्निंग बोलोगे? जल्दी उठो और रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ के आ जाता हूँ। ओके मैं उठ जाती हूँ, पर पहले मुझे कुछ चाहिए। बताओ क्या चाहिए? कुछ नहीं। ये कैसी बात हुई? पहले तो बॉडी कुछ चाहिए, अब बॉडी कुछ नहीं। जल्दी बताओ क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए था। अरे रुको रुको, बात कहाँ रही हो? जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। कुकी मैं कैसी लग रही हूँ? वाह यार, तुम कितनी क्यूट हो, तुम इतनी सुंदर लग रही हो। तुम कॉलेज ऐसे बंद कर नहीं जा सकती, गंदी से बंद कराओ। क्या? वो कैसे बनते हैं? अच्छा चलो, पर अगर किसी लड़के से तुमने बात की या किसी लड़के ने तुमसे बात करने की कोशिश की, तो फिर तुम देख लेना। मैं क्यों करूंगी किसी से बात? मेरे को तो सिर्फ जंगकुक ही अच्छा लगता है, मुझे अपना कुकी ही अच्छा लगता है। तुम क्या कर रही हो? यहाँ आओ ना। कुकी मैं होमवर्क कर रही हूँ, और कल मैंने असाइनमेंट भी सबमिट करवानी है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है अभी। हाँ, अब तुम्हारे पास मेरे लिए कहाँ ही टाइम होगा? वैसे भी तुम अब कॉलेज आती हो, मेरे से कहाँ बात करती हो? ऐसा कुछ नहीं है कुकी, जैसे तुम सोच रहे हो। मैं थोड़ा लेट कॉलेज गई थी ना, तो इसलिए होमवर्क और असाइनमेंट्स तो ज्यादा है। पर असाइनमेंट और होमवर्क मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ, और तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। पता भी है हमने इतने दिनों से वो कुछ नहीं किया। क्या मतलब? वही जो हम करते थे। मुझे वो सब कुछ करना है, प्लीज जल्दी आओ यहाँ पे। कुकी मुझे डिस्टर्ब मत करो, सो जाओ तुम। देख लो, फिर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अगर तुम खुद कर सकते हो तो कर लो। अच्छा बेटा, चैलेंज। अब तुम देखो। आई पकड़ के दिखाओ, पकड़ो पकड़ो। अगर एक बार तुम मेरे हाथ लगी तो तुम रिग्रेट बहुत ज्यादा करोगी। इससे अच्छा तुम खुद ही बेड पर लेट जाओ। अच्छा आती हूँ। तुम प्लीज हार्ड मत करना। अगर तुम रफली करोगे तो फिर मैं अगली बार नहीं करूँगी। मैंने इतने दिनों से कुछ टेस्ट नहीं किया, प्लीज अब मुझे किसी चीज के लिए रोकना मत। थोड़ा देर और बस, थोड़ा सा सहन कर लो। इतने हम दोनों ने इतने दिनों सहन किया, तुम बहुत ज्यादा टाइट हो गई हो। जंगकुक प्लीज, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। जंगकुक प्लीज, बस थोड़ा देर और, थोड़ा देर। जंगकुक I love you Te, I love you. I love you too Cookie, I love you too. बस करो अब। गुड मॉर्निंग ते तुमने आज कॉलेज नहीं जाना क्या? कुकी मैंने आज कॉलेज नहीं जाना, मुझे बहुत दर्द हो रही है कल रात से। ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आता हूँ। फिर कुकी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में चला जाता है। यार आज मुझे इतनी ज्यादा दर्द क्यों हो रही है सबसे ज्यादा? ये लो ते तुम्हारा ब्रेकफास्ट। कुकी ये
तो बहुत टेस्टी है तुम्हारी तरह। तुम भी खाओगे? नहीं, मुझे भी भूख नहीं है, तुम खा लो फिर उसके बाद मैं तुम्हें खाऊंगा। क्या यार, मुझे अभी दर्द हो रही है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। जल्दी हो, तुम लेट हो जाओगी। अरे अरे, आ रही हूँ। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा रंग थोड़ा सा ज्यादा वाइट लग रहा है आज। हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा ऐसे मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है और थोड़ा सा ऐसे चक्कर से आ रहे हैं। आज कॉलेज मत जाओ, फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, हम ना कॉलेज के बाद जब तुम मुझे लेने आओगे तो हम फिर डॉक्टर के पास चलेंगे। पर तुम पहले हम डॉक्टर के पास ही चलते हैं। नहीं नहीं, अभी तुम मुझे कॉलेज छोड़ दो, जब तुम मुझे लेने आओगे तब हम चलेंगे पक्का। तुम तो कभी मेरी बात सुनती ही नहीं हो। ठीक है, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़कर आ जाता हूँ। ये कौन फोन कर रहा है? ये नंबर किसका है? हेलो जी, आप ते की फैमिली से बात कर रहे हो? हाँ, मैं ते की फैमिली से बात कर रहा हूँ। वो ते को ना वो क्या? ते को क्या हुआ? जल्दी बोलो, क्या हुआ ते को? वो ते ना वो कॉलेज स्टेयर से नीचे जा रही थी तो उसे चक्कर आया, वो गिर गई और उसे बहुत ज्यादा चोट लग गई है उसके हाथ पर। वो अभी कहाँ है? ते अभी कहाँ है? अभी स्टूडेंट्स उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। उनको फोन काट कर जल्दी से कार में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। ते कहाँ है? जी, ते तो कोई नहीं है यहाँ पर। किम ते एक लड़की है जिसे हाथ पर लगी है। अच्छा, वो रूम नंबर 21 में है। थैंक यू। जंकुक भागता हुआ रूम नंबर 21 की तरफ जाता है और देखता है कि ते बेड पर लेटी हुई है। ते क्या तुम ठीक हो? हाँ जंकुक, मैं ठीक हूँ। कभी मेरी बात नहीं सुनती हो। मैंने तुम्हें बोला भी था कि कॉलेज रहने दो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। वैसे तुम्हें हुआ क्या था? पता नहीं लगा, मैं स्टेयर्स से नीचे जा रही थी तो वैसे मुझे चक्कर आया और मैं गिर गई। फिर वैसे ही डॉक्टर ते के टेस्ट लेकर रूम नंबर 21 में एंटर होते हैं। जी, आप इनकी फैमिली से हो? हाँ, मैं इनकी फैमिली से हूँ। आप शायद इनके हस्बैंड हो? हाँ, ये मेरी फियांसे है, ये मेरी फ्यूचर वाइफ है। फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपकी फ्यूचर वाइफ प्रेग्नेंट है। कांग्रेचुलेशंस। क्या? ये सच है? ते आई लव यू सो मच। ते मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अब एक डैड बनने वाला हूँ। ते थैंक यू इतनी ज्यादा खुशी के लिए। कुकी, मुझे शर्म आ रही है। तुम सही में बहुत क्यूट हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कुकी, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे सच में बहुत शर्म आ रही है। अब मैं आपके मॉम को क्या बोलूंगी? सचिन, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जी डॉक्टर। जैसे कि मैंने अभी ते के टेस्ट देखे हैं तो ते की बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और सेंसिटिव है, क्योंकि इनकी एज भी बहुत छोटी है तो डिलीवरी थोड़ी सी टफ हो सकती है, तो इसलिए आपको इनकी ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इनको इनकी मॉम के पास रहने दें। जी डॉक्टर, मैं ते की एक्स्ट्रा केयर करूँगा। ओके मिस्टर जियोन, तो अगर आप इन्हें घर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप। तुम चल सकती हो कि मैं तुम्हें कैरी करके ले जाऊं? नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। तुम खुश नहीं हो क्या? नहीं जंकुक, ऐसी बात नहीं है, पर मुझे पता नहीं लग रहा मैं रिएक्ट कैसे करूं, क्योंकि शादी मेरा फर्स्ट टाइम है या फिर मुझे इस बारे में पता नहीं था। मैं सच में बहुत खुश हूँ, पर मुझे शर्म बहुत आ रही है। तुम्हें ये सब इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारी एज भी छोटी है और ये हमारा पहला बेबी है, तो इसीलिए तुम्हें शायद ऐसा लग रहा है। मुझे भी शर्म आ रही है, पर इतनी ज्यादा नहीं। तुम थक गई होगी तो तुम रेस्ट कर लो, मैं मॉम को फोन करके इस बारे में बता देता हूँ। नहीं जंकुक, प्लीज मत बताना अभी नहीं, बाद में बता देना। कभी तो कभी बताना ही पड़ेगा, ऐसे हम छुपा तो नहीं सकते। सब मम्मा कुछ नहीं बोलेगी, वो उन्होंने बोला था ना कि हमारी भी शादी करवा देंगे, तो इसमें क्या है? जंकुक, अपनी मॉम को कॉल करते हैं। मॉम, हेलो। हम बोलो जंकुक, कैसे हो? और ते कैसी है? मॉम, हम दोनों ठीक हैं, पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? मॉम, वो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हाँ बोलो। मॉम, वो ते ना। क्या ते को? क्या हुआ ते
देखो, जल्दी बताओ। मॉम, वो ते प्रेग्नेंट है। क्या? ये मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ? क्या क्या मॉम, आप खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? मैं अब दादी बन जाऊंगी। वाह! मेरी तेज से बात कराओ तुम जल्दी। जी मॉम। हेलो ते बेटा, तुम कैसी हो? ते मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम देखना, अपना ध्यान रखना। हाँ, और मेरी एक बात सुनना, जंकू को बोलना कि तुम्हारा पूरा ध्यान रखे, और देखना तुम दोनों ना वो सब मत करना। मॉम, ये आप देखो क्या बोल रहे हो? मैं बस उसको समझा रही हूँ। हाँ जंकुक, तुम भी सुनो। अब ये सब कुछ मत करना, उसका ध्यान रखना। जी जी मॉम, ओके ओके बाय। मैंने तुम्हें बोला था ना कि मॉम को भी मत बताना। तुमने देखा नहीं कि मॉम कितनी खुश थी? वो बहुत खुश है, वो हमें कुछ भी नहीं बोला। देखा, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अब तुम सो जाओ। अब कुछ टाइम के बाद अब 9th मंथ पूरे हो जाते हैं और आज डे का डिलीवरी का डे है। जंकुक जंकुक, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं ये सब कैसे करूंगी? ते तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, बस तुम मेरा हाथ पकड़ के रखो। कुछ टाइम बाद। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर जियोन, आपको बेबी बॉय हुआ है। क्या? बेबी बॉय? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ते ठीक है? हाँ, बच्चे की मॉम भी ठीक है, बस थोड़ी सी दर्द में। क्या डॉक्टर, वो ठीक तो हो जाएगी ना? वो ठीक हो जाएंगे, पर वो अभी रेस्ट कर रहे हैं, तो आप उन्हें 10 मिनट के बाद मिल लेना। फिर कुछ टाइम बाद नर्स छोटे बेबी बॉय को लेकर जंकू के पास आती है और जंकू को दिखाते हैं। वाह, ये तो पूरा मेरी तरह सेम टू सेम है। कुकी, तुम्हारी मॉम कैसी है? सर उन्हें होश आ गया, आप उनसे मिल सकते हो। ते तुम ठीक तो हो ना? जंकुक बहुत पेन हुआ, मुझे अभी भी दर्द हो रही है। तुम रेस्ट करो, ये सब ठीक हो जाएगा। तुमने छोटा बेबी बॉय देखा? हाँ मैंने उसे देखा, वो सेम टू सेम तुम्हारी तरह। 9 मंथ मैंने उसको कैरी किया, पर वो सेम टू सेम तुम्हारी तरह दिखता है। तुम रेस्ट कर लो, फिर बाद में तुम्हारा बेबी बॉय भी तंग करेगा ना, तुम्हें उसे ब्रेस्ट फीड भी करना है ना। यहाँ यहाँ सबके सामने? यहाँ तो कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। ठीक है, मैं अभी रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं बाद में उठ जाऊंगी। उठो, अब बेबी बॉय रो रहा है, तो उसे फीड करवा दो। तुमको इसमें दर्द क्यों हो रहा है? बस थोड़ा सी होगा। देखो देखो, हमारा बेबी बॉय कितना खुश है। हम इसका नाम कुकी रखें? कुकी नाम तो बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा। हम इसका नाम कुकी रखेंगे। आज तो हमारी शादी है, और हमारी शादी में हमारे साथ एक छोटा सा बेबी भी है। आज तुम एक नया कुकी बनाना चाहती हो? नहीं, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे सब पता है। कंटिन्यू करें? फिर कुकी उठ गया तो? ये तो हमारी वेडिंग नाइट है ना, वैसे भी उसे मॉम अपने रूम में ले जाएंगे आज। फिर कुछ टाइम बाद जंकू की मॉम कुकी को अपने रूम में ले जाते हैं। अब स्टार्ट करो प्लीज, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तुम मुझे आज मत रोकना। छोड़ो, कुकी आ जाएगा। अरे यार, शुभ शुभ बोलो, वो पूरा दिन वैसे भी तुम्हारे साथ चिपका रहता है। पापा, आप ये क्या कर रहे हो? कुकी कुकी तुम कब आए और यहाँ क्या कर रहे हो? पापा, आप मेरी मम्मा के साथ गुलू गुलू मत करो। कुकी, ये तुम क्या बोल रहे हो? पापा मुझे सब पता है, आपकी शादी को सिर्फ 4 साल हुए हैं, पर मैं 6 इयर्स का हूँ।
है, मैं भी तुम्हारा पापा हूँ। कुकी तो अपने साथ आकर रहेगा, तू एक बार सो तो जा रात में। तुम भी कैसी बातें कर रहे हो कुकी के साथ? हेलो आर्मीज, तो ये है लास्ट पार्ट ऑफ आई वांट यू एज रिवेंज। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, कमेंट जरूर कर देना। और ये भी कमेंट करना कि मैं नेक्स्ट स्टोरी किस पे बनाऊँ। तो ओके, बाय।